14 जून 2020 साल का सबसे बुरा दिन। ये वो दिन था जब हमने एक जिंदा दिल इंसान को खो दिया, सुशांत सिंह राजपूत, जिसकी मौत आज भी एक सदमा देती है। जब जब सुशांत का नाम सामने आता है तो लगता है जैसे ये इंसान अभी भी हमारे बीच मौजूद हो। अपनी माँ के सबसे ज़्यादा करीब रहने वाला सुशांत अब अपनी माँ के पास पहुँच गया है। उसके हत्यारों तक पहुँचने के लिए सुशांत के पिता के सिंह की कानूनी लड़ाई अभी तक जारी है। सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड के काले चिट्ठे अब दुनिया के सामने आने लगे हैं। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के परिवार के लगे सभी आरोप सच साबित हो रहे हैं। वो रिया ही थी जिसने सुशांत को अनकॉन्शियस रखा। सुशांत को धीरे धीरे करके मेंटली अनफिट किया गया। उसे ड्रग्स दिए जाते थे। उसे ये विश्वास दिलाया जाता था कि वो डिप्रेशन में है। वो रिया ही थी जिसने सुशांत के पैसे से खूब अय्याशियाँ की। वो रिया थी जिसने सुशांत को उसके परिवार से अलग करके रखा, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं करने दिया। सुशांत पर काला जादू करने तक के सबूत मिले हैं। सीबीआई की जांच में रिया पर लगे सारे एलिगेशन सही साबित हुए हैं। उन पर ईडी ने भी शिकंजा कसा। सुशांत के 15 करोड़ के गबन का हिसाब रिया नहीं दे पाई। एनसीबी ने ड्रग कनेक्शन की जांच में शोविक, जो रिया का भाई है, उस समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। रिया का सुशांत को ड्रग्स देने की बात भी सामने आ चुकी है। सुशांत की मौत के 3 महीने बाद भी जांच एजेंसी किसी नतीजे पर आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रही है। सुशांत की मौत का तमाशा बनाने वाले लोग आखिर कब तक उसकी मौत से अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। इस दर्द का आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि क्या बीत रही होगी उस बूढ़े बाप पर, जिसने अपने एक लौते बेटे को अपने हाथों से मुखाग्नि दी, जिसने अपने बुढ़ापे की एक लौती छड़ी को खो दिया। क्या गुजर रही होगी उन बहनों पर जो अपने एक लौते भाई को, जिसे बड़ी मिन्नतों से भगवान से मांगा था, खो दिया हो। इंसाफ के इंतज़ार में उसके परिवार का दर्द, जो दिन प्रतिदिन सिर्फ बढ़ ही रहा है। ये सब एक प्लान के मुताबिक किया गया। खबरों की माने तो रिया को ये बात मालूम हो चुकी थी कि सुशांत अब एक्टिंग छोड़कर गांव में खेती बाड़ी करना चाहता है। इससे रिया को ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता। रिया के एक्टिंग करियर में उन्हें ना तो कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट मिला है कि जिससे वो रातों रात करोड़पति बन जाए। फिर खुद को मिडिल क्लास बताने वाली रिया के पास देश के सबसे बड़े वकील को हायर करने के पैसे कहाँ से आए। सीबीआई की जांच से लेकर ईडी और एनसीबी तक सभी की पूछताछ से तो रिया पर लगे सारे आरोप सही साबित होते नजर आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है, उसने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया, या फिर इन सब के पीछे और भी कोई है। अगर है तो वो कौन है? क्या रिया सिर्फ एक मोहरा भर है? इन सभी सवालों के इंतज़ार में है सुशांत का परिवार और उसके फैंस। इन सब के बाद भी लोग रिया को ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि उन्हें उसकी बात रखने के लिए, उसके झूठ को परोसने के लिए टेबल भी सजा रहे हैं। रिया का इंटरव्यू इस अंदाज में लिया जाता है जैसे मानो रिया किसी मर्डर की मेन अक्यूज न होकर कोई दानवीर हो, जिसके पुण्य कर्मों को मीडिया जनता तक पहुंचाना चाहती हो। अभी तक सीबीआई ने इस केस को मर्डर केस नहीं माना है। ऐसा क्यों? सुशांत केस से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिशें क्यों? रिया से एनसीबी की टीम लगातार पूछताछ में लगी है और केस को सुशांत मर्डर केस की तरह नहीं, बल्कि ड्रग कंजप्शन का केस बना दिया गया है और जांच भी उसी ढंग से हो रही है। सुशांत ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन पूरी दुनिया सिर्फ उसके बारे में बातें करेंगे, लेकिन अफसोस ये सब देखने के लिए वो नहीं होगा। लेकिन क्या जो लोग उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं वो सच में चाहते हैं कि सुशांत को इंसाफ मिले? क्या किसी को इस बात से भी दुख होता है कि एक उभरता हुआ कलाकार, एक काबिल, इंटेलिजेंट और नेक दिल इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा? किसी को फ़र्क पड़ता है? सुशांत की मौत के बाद उसके नाम पर कई लोगों की दुकानें तो चलनी शुरू हो गई और कईयों ने नए सिरे से खोल भी ली। किसी को किसी से पुराने बदले लेने का मौका मिला तो कई लोगों के लिए इस मुद्दे पर बात रखना अपने लिए पब्लिक स्टंट करने का अवसर। दोनों ही सूरतों में सुशांत के लिए इंसाफ और उसके जाने का दुख किसी में नहीं दिखाई देता। बॉलीवुड में ये पहली आत्महत्या भी नहीं है। फिर लोगों में सिर्फ इसी मुद्दे पर बात करने की उत्सुकता क्यों? सुशांत की मौत के बाद भी टीवी कलाकारों में भी आत्महत्या की खबरें सामने आईं,
लेकिन उन्हें इन लोगों की सहानुभूति क्यों नहीं मिली? हाय रे उनकी किस्मत। सिर्फ आत्महत्या जो थी, एक्स्ट्रा एंगल होता तो मीडिया कवरेज भी देती और पब्लिक सहानुभूति भी। जितना दुखद एक कलाकार का यूं आकस्मिक निधन है, उतना ही दुखद समाज की दोगली नीयत है, जो किसी की मौत पर भी मनोरंजन की भूखी प्यासी रहती है। इसी के साथ मैं साहिबा खान आपसे विदा लेती हूँ। अन्य खबरों के लिए बने रहिए स्नूप बॉक्स के साथ। धन्यवाद।